नमस्कार, मैं नवीन को अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को द्विघात समीकरण का पहला पार्ट वीडियो 4.1 का मिल चुका है और 4 पॉइंट के पार्ट 2 में आज हम लोग आएंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 नंबर का 8 क्वेश्चन का मैंने आपको द्विघात समीकरण का सवाल बता दिया। अब हम लोग शुरू करेंगे कितने नंबर पे, तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला नंबर सवाल, बिना समय हुए हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने किताब में क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बनाना आसान काम है। क्वेश्चन को समझ के अपने अंदर फीलिंग ला करके फिर क्वेश्चन को बनाना, ये थोड़ा चीज हो जाए तो आप क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से कवर कर सकते हो। पहला सवाल क्या कहता है, बड़ा ध्यान से समझना। वो लैंग्वेज वाला सवाल है। जैसा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, उसी तरह यहाँ पे भी लैंग्वेज वाला सवाल है। सबसे पहले कहता है कि एक आपके पास आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड मतलब आपका एक आयत का एक जमीन का टुकड़ा है जो आयत की तरह दिखता है, जिसका कहता है कि क्षेत्रफल 528 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है बाबू? 528 मीटर। ठीक है। कहता है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। बउआ रे कही थे लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमारा चौड़ाई पता रहेगा तब ना लंबाई पता चलेगा। तो इसमें दिया नहीं, इसीलिए मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बना रहे हैं हम लोग। लिखेंगे मान लिया कि भूखंड की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर x मीटर। तो तथा जैसे ही चौड़ाई x माने तो लंबाई जो है क्वेश्चन में कहता है चौड़ाई का दुगुने, तो 2 से गुना करा दिए, 1 अधिक है। इसको और सरियाएंगे तो लिख सकते हैं 2x + 1 मीटर। अब फिर दिया है क्वेश्चन में क्षेत्रफल जो दिया है उस भूखंड का, वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो बोला लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो बहू आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है फार्मूला, वो होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो जैसे ही आयत का क्षेत्रफल लिखोगे 528 और लंबाई की जगह पर लिखोगे 2x + 1 और चौड़ाई की जगह पर लिखोगे x। बैठा दिए। अब सॉल्यूशन कीजिए, बाकी कहानी आसान है। 2 में x से गुना कराओगे 2x², x में गुना करा दिए 1, x आ गया। अब सबको इस तरफ भेज देंगे तो आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 2x² + x। ई प्लस में था, उधर चला गया, माइनस में 528 पर क्या हो गया? 0। कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसको द्विघात सूत्र से हल करके बना सकते हैं जल्दीबाजी में। आपको 2 चीज़ आता हो, आपको जो चीज़ समझ में आता हो आप कर सकते हो। एक मेथड होता है जिस मेथड को हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, और एक मेथड को बोलते हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो। मैं इसको गुणनखंड विधि से बता देता हूँ ताकि गुणनखंड विधि आपको मैं सिखाया हूँ। द्विघात बहुपद जब पढ़ा रहा था तब सिखाया था द्विघात बहुपद को कैसे गुणनखंड किया जाता है, और मैंने आपको समझाया था कि इस कंसेप्ट में अगला गुणे पिछला, जोड़ घटा के पिछला का इस्तेमाल करते हैं। तो 528 में सबसे पहले 2 से गुना कीजिए, और 528 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1056 आ गया। अब इस 1056 को 2 ऐसे संख्या में लेना है जिसको घटाने पर, क्योंकि लास्ट का सिंबल किसका है? माइनस का, जिसको घटाने पर 1 मिलना चाहिए, गुना करने पर कितना मिलना चाहिए? 1056। तो हमको याद रहता है, मैं कैलकुलेट बार बार करके याद किया हूँ, आप उसको प्राइम फैक्टर करके आप कर सकते हैं, आपसे भी हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इस चीज़ को समझना कि अगर 33 में से 32 को घटाते हैं ना, 33 में से 32 को घटाते हैं बाबू, तो आंसर आएगा 1। और 33 में 32 से गुना करा लो, देख लो 33 में अगर 32 से गुना कराओगे तो कितना आएगा? 6 9 6 15 5 हासिल 1 9 1 10, 1056 आ गया ना। तो आप देखो 33 में से 32 घटा ली, ये रिलेशन आपका बनेगा। और ये पूछिएगा सर ये वाला कहाँ से लाए हैं, तो इस वाले संख्या को फैक्टराइज करके उसमें से 2 पेयर बनाए हैं, जिसको घटाने पे 1 पुरना चाहिए था और गुना करने पर 1056 पुरना
चाहिए था। ये मैं पहले आपको बता दिया हूँ। अगर ये चीज़ यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तब आपको मेरे वास्तविक संख्या बहुपद के वीडियो में जाकर के आपको सीखना चाहिए। रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ जाकर उस वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2x² प्लस 33 में x से गुना करेंगे 33x माइनस 32 में x से गुना करेंगे 32x माइनस 5 to 8 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। अब हमें दोनों में देखेंगे मिल क्या रहा था, दोनों में कॉमन सिर्फ मिला x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 33। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 330, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो लिखना पड़ेगा x माइनस यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा दोनों में क्या कौन मिल रहा, तो दोनों मिल रहा 16, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 3। मैं आपको पहले बताया था यहाँ पे जो संख्या आता है थोड़ा दूर जगह छोड़ के लिख देते हैं, तो 2x प्लस 3 लिख दिए। अब इस दोनों के इकाई के सटा के लिख लेंगे, तो जब दोनों को सटा के लिखेंगे बाबू x माइनस 16, तो लिख दिए x माइनस 16 और इंटू क्या लेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इकाई की जब 0 के बराबर करेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 16 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 2x बराबर आएगा माइनस 3, x का वैल्यू आएगा माइनस 3/2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया। अतः हम माने क्या थे बाबू, चौड़ाई बराबर क्या होगा 33 होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, इससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे 33 जो होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो 33 जो आपको दिखाई दे रहा है वह 33 फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में हम वैल्यू नहीं लेते, इसीलिए हम लोग इसको ले लिए। चौड़ाई बराबर x बराबर 16, तो लंबाई बराबर जो निकालना था वो हो गया 2x प्लस 1, तो 2 में 16 से गुना कर दीजिए प्लस 1, तो 16 दूना 32 और ये कितना हो जाएगा 33। तो लंबाई आ गया 33 और चौड़ाई आ गया कितना 16 में 33 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 528, जो क्वेश्चन में दिया था, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 2 का 1 हो गया सॉल्यूशन। 2 के 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 2 के तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो समझिएगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी सवाल है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले वहाँ पे एक वर्ड लिखा है जो आपको मैं क्लियर कर दूं। क्रमागत को बोलते हैं लगातार, अंग्रेजी बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो जब लगातार का चर्चा आएगा, कंटिन्यूअस का चर्चा आएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को समझना है बाबू। तो सवाल कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो धनात्मक है मतलब प्लस में होगा, कंटिन्यू बढ़ेगा, लगातार बोला तो एक एक अंतराल होगा। अब हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब हमको पूर्णांक ज्ञात करना है। तो मान लिया कि पहला पूर्णांक, पहली जो संख्या होगी x मान लिया, तो अगला जो पूर्णांक होगा वह क्या होगा x प्लस 1 होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि पहली जो पूर्णांक होगी वह x होगी, तो अगला अगर लगातार है तो अगला जब का चर्चा करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 होगा। जाहिर सी बात है x प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद आता है 3, लगातार है तो एक एक का अंतर जिंदगी भर रहेगा। अब प्रश्न कहता है क्वेश्चन में कि इस दोनों का गुणनफल जो दिया है, क्या दिया है गुणनफल जो दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है 306। बउआ रे, जोड़ला पर योगफल आता है, घटाला पर अंतर होता है, भाग देने पर भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार दोनों को गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। तो यहाँ गुणनफल दिया है 306, माने हई दोनों छोड़ा के गुना करा देंगे, और दोनों के गुना कहला पर जो अतई वह न होते 306 के बराबर। तो प्रश्न से कहता है दोनों का गुणनफल देले है कितना x प्लस 1, तो दोनों का गुना करा दिए और लिख दिए रामचंद्रा x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ये अपना हम घरे से नहीं लाए हैं, क्वेश्चन में कहा था कि दोनों को गुना कराने, इसलिए दोनों को गुना करा दिए। अब गुना कराएंगे तो गुना कराइए, x में x से गुना कराएंगे x स्क्वायर, x में 1 से गुना कराएंगे x बराबर कितना लिखेंगे 306, x स्क्वायर x प्लस में है तेने किने चलेगा माइनस में बराबर 0। तोरा मन हो तो गुणनखंड से बनावा और तोरा मन हो तो
द्विघात सूत्र से बना हुआ, लेकिन हम जल्दी संट करने के चक्कर में क्वेश्चन को हम किसमें चाहते हैं, गुणनखंड विधि से। अभी 306 है, तो 306 को ऐसा दो संख्या लेना है जिसको घटाने पर तुमको कितना मिलना चाहिए, तो तुमको घटाने पर मिलना चाहिए 301 और गुना करने पर मिलना चाहिए कितना, 306। तो देखो 306 को जब तोड़ोगे ना तो 18 और 17 का कॉम्बिनेशन आता है। 18 में 17 से गुना करोगे तो मिलेगा 306 और 18 में से 17 घटा दोगे तो मिलेगा 1। यानी हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर क्या लिखेंगे 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18 में x से गुना किया 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 18। यहाँ पे जो संख्या मिलेगा उसको थोड़ा देर जगह पर छोड़ के लिख देंगे और इस दोनों को कंपेरिजन कराएंगे तीसरकी वाली के कि बउआ रे एलंग 1 से एलंग 17 है, तो लिखना कितना पड़ेगा -17। तो x माइनस 17 और x प्लस 18 हमको 2 डिजिट आ गया। अब क्या करते हैं, एक का एक ही 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17 और फिर x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस। तो माइनस में तो लेना नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब है प्लस वाला, तो x का वैल्यू 17 आ गया। तो अगला जो पूर्णांक होगा वो आपको पता है, वो लिखना है x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 बराबर आंसर कितना आ गया 18। तो पहली संख्या पहली क्रमांक 17 और दूसरी क्रमांक कितना हो गया 18। तो ये 2 का 2 आप सभी को कंप्लीट हो गया। 2 के 2 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 का 3। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेम से समझिएगा। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा कैलकुलेशन, इसलिए खूब अच्छे से समझिएगा। 2 का 3 में कहता है, अच्छे समझिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन नाम का एक लड़का है जो उसकी माँ उससे कितना साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आप सभी को मैं पढ़ाया हूँ 2 चरवाराखी समीकरण के पश्चात का मतलब होता है बाद में, पश्चात का मतलब क्या होता है बाद में। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 306 हो जाएगी। तो बउआ रे पहले वर्तमान आयु पता रहता है तब ना हम जाएंगे 3 साल बाद। तो सबसे पहले लिख लेंगे मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रोहन के माँ के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में कि रोहन की आयु का माँ कितनी बड़ी है, माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। कितनी साल, 26 साल। जैसे बउआ तुम्हारी मम्मी तुमसे 26 साल बड़ी है और तोहर उम्र 10 साल है, तो माँ का कितना हो जाएगा 26 प्लस 10 36। तो अभी रोहना के उम्र है x वर्ष और माई जो है इसकी माँ जो है एक से 26 वर्ष बड़ी है, तो मतलब x प्लस कितना लिख देंगे 26 लिख दिए। अब कहता है 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात का मतलब बाद में, तो फिर यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद या पश्चात, बाद को ही बोलते हैं पश्चात, किसका आयु, रोहन की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा बाबू x प्लस 3। अब फिर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। तो अभी x प्लस 26 है और 3 साल बाद लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कोई तकलीफ। अब प्रश्न में कहता है 3 साल बाद दोनों का गुणनफल, मतलब ई बउआ का गुणनफल रोहनवा के और एक कर ओकरा माई के, दुनू के ओकरा माई के गाली नहीं दे रहे हैं, ओकरा माई के उम्र का गुणनफल, ओकरा माई के उम्र का रोहनवा के माई के उम्र का गुणनफल कितना है बउआ 306। कितना होगा 306। अब एकरा के बउआ हो गुना कला, x में x से गुना करब x स्क्वायर, x में 29 से गुना करब 29x, 3 में x से गुना करब 3x और 29 या होइ छै 87। 9 या 27 हाथे 2, 3 दूना 6 और 2 8 बराबर 306। एकरा के ने बोला ला x स्क्वायर 29 को 3 कहे गो बउआ 32x प्लस 87 प्लस में है तेने माइनस में आएगा 306 बराबर कितना हो जाएगा 0। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस
87 में से जाएगा तो 16 में से 7 गया, बचेगा 9। इस क्वेश्चन में एक एरर हो गया है, वो क्वेश्चन में बनाते समय दोनों का गुणनफल जो है ना बाबू वो कितना है 306 लिखा गया है, एक्चुअली है कितना 360। ये 300 कितना है बाबू 60 है, तो यहाँ पे प्लस में है तो इधर किधर चलाएगा माइनस में, तो ये ले लेंगे हम लोग 360। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा 32x का 32x रहेगा, और 87 में से जब 360 को जब आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 273, तो माइनस 273 बराबर क्या लिख दिए 0 लिख दिए। समझ गए? क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़िएगा। ये 360 दिया हुआ है, हम 306 इसको लिख दिए, तो इसलिए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अब देखिए ये 273 है ना, अब इस 273 को फैक्टराइज करना है और घटा के लाना है 32। ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको गुना करने पर 273 आ जाए और घटाने पर मिल जाए 32? तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर आप फैक्टराइज कीजिएगा, मैं फैक्टराइज करके पहले से रखता हूँ, इसीलिए 39 में से 7 घटाइएगा तो आएगा 32, और 39 में 7 से गुना कराइएगा तो आएगा 273, बराबर कितना लिखे 0 लिखे। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर लिख दिए 0। इस दोनों में क्या कौन मिला है बाबू, x मिल रहा है, तो x प्लस कितना लिखेंगे 39, और फिर यहाँ पे जो संख्या आता है उसको लिख देते हैं, तो इस दोनों में यहाँ x है यहाँ पे 7 है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा -7। अब इसको इकाई की सटा करके लिख लेते जो आपको पहले से पता है, तो x माइनस 7 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बाबू x प्लस 39 बराबर कितना लिखेंगे 0। इकाई की 0 के बराबर करते हैं तो माइनस में है तो प्लस में, x प्लस 39 बराबर 0, प्लस में है तो माइनस में। अब आपको पता है कि माइनस वाला से तो हमको कोई मतलब नहीं है, प्लस वाला से मतलब है। तो रोहन की वर्तमान आयु x है, तो हमको x का वैल्यू कितना आ गया 7 वर्ष, और इसकी माँ की निकालना हो तो माँ की आयु जो हम लोग निकाले थे वो x प्लस 26, तो 7 प्लस 26 तो बराबर कितना वर्ष 33 वर्ष, यानी माँ जो है वो 33 वर्ष की है और बेटा जो है वो कितने वर्ष का है 7 वर्ष का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 3 कर लिए। 2 के 3 के बाद अगले 2 के देखिए, अब 2 के 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2 के 4 वाला सवाल रेल वाला है, रेल वाले क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिएगा। इसमें एक फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, जो कि आपको पहले से पता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, बारीकी से समझा रहा हूँ, समझिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब एक समान से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। कैसे समान चाल हमको नहीं पता। यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम रहता, जो पहले से जो चाल चल रहा था उसमें से 8 अगर कम रहता, उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटा अधिक समय लेता है। 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो कहता क्या है, आप क्या बताइए, उसका चाल बताइए। तो हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल, इसलिए हम लिख लेंगे मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर ले लिया वो x किलोमीटर प्रति आवर। अब समझ ना, दूरी जो दिया है वह दिया है 480 किलोमीटर, दूरी दिया कितना है 480 किलोमीटर। तो हम निकालना चाहते हैं समय, तो समय बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटा चाल। तो दूरी है 480 और चाल हो गया x, तो 480 बटा x लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोला है अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम रहता, तो अब चाल x था, तो नया जो चाल कहता है क्वेश्चन के अनुसार 8 कम रहता, तो कम का मतलब घट जाता। तो अब जो समय निकालेंगे वो क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा। और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ कि दूरी तो उतने है, इस दूरी में वो 32, इस दूरी को तय करने के लिए वह 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो +3 ले लिए। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों समय जब आपस बराबर होगा तो लिखेंगे 40 बटा x बराबर 480 बटा x माइनस 8 अब +3। ये जोड़ में है तो इधर घटाव में चलाएगा, बाकी आपका कैलकुलेशन है, इस समय से करते रहिए। अभी दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू आएगा बाबू x माइनस 8, 480 x से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो गया तो हो गया 480x हो गया।
बराबर लिख दिए 3। इसके आगे 480 में x से गुना करेंगे तो आएगा 480x, इसमें गुना कराएंगे तो गुना करा लीजिए, 4 में 8 से गुना कराएंगे तो 0, 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 चुका 32 है 6 38 हो गया। और माइनस 480x है तो क्या लिखें 480x बटा में x में x से गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, 8 में x से गुना करेंगे तो होगा 8x बराबर 3 है तो लिख देंगे 3। अभी प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 3840, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 है तो क्या लिख दिए 3। ये भाग में है तो उधर गुना में ठेल दो, 3840 3 में x से गुना कराओगे 3x स्क्वायर, 8 में 3 से गुना कराओगे 24x, ई माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल टू क्या लिख दिए 0 लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि इसमें से सब में से 3 कॉमन आप निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में, और 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 3 8 24 0, 3 एकम 3, 2 3 दूना 6, 2 बचेगा और 3 8 24 बराबर 0। गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब आपको ये गुणनखंड पे फैक्टराइज करना है। इस क्वेश्चन को गुणनखंड पे तोड़िएगा और इसका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले करता हूं क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को बना दिया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइए कि आपका आंसर कैसा हो। अगर नहीं बन पाया तो मैं जब कमेंट में अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाया तो मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं जब भी अगला एक्सरसाइज का जब वीडियो बनाऊं 4.2 का, उस समय मैं आपका सॉल्यूशन दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 4.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। लास्ट में यही कहूँगा, मेरा ये चैनल है, आप सबों का चैनल है, और ईमानदारी पूर्वक जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना ही आप इस चैनल पर मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंत में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।